अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 3 सेल के मतलब है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा जो है वो पढ़ाने का तरीका उसको थोड़ा तब्दील करूँ, क्योंकि अक्सर बच्चे जो हैं उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों के वो नोट्स मांगते हैं। तो मैंने अब क्या किया है कि मैंने वो जो टॉपिक्स हैं उनमें से एमसीक्यूज़ जो बोर्ड में पूछे जाएंगे, क्योंकि बोर्ड का जो सिलेबस है वो चेंज है, और उसमें जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो आपने सोच कर जवाब देने हैं कि किस तरह घुमाकर भी सवाल किया जा सकता है, उस लिहाज से भी मैंने वो अलग-अलग किए हैं। जो शॉर्ट्स हैं एमसीक्यूज हैं और लॉन्ग हैं, तो उस लिहाज से मैं आपको पढ़ाऊंगा और इस तरह आपके एमसीक्यूज बनाकर आपके कंसेप्ट क्लियर करूंगा इंशाल्लाह, और शॉर्ट बनाकर शॉर्ट क्वेश्चन बनाकर, और लॉन्ग किस तरह आपने सॉल्व करने हैं। उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों के जो स्टूडेंट्स हैं, दोनों मीडियम के, उनको यहाँ पे मैं जो नोट्स है वो प्रोवाइड करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंशाल्लाह। इसके बाद आपको किसी किस्म की जो है मतलब कि मॉडल पेपर या गैस पेपर या कोई भी की बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका यहाँ पे सारे कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे और आपको नोट्स भी अलग से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह मैंने इन चीज़ों को डिज़ाइन किया है। अब सेल का है, हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, तो इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन है कोई इतना ख़ास नहीं है, लेकिन जो एनिमल सेल और प्लांट सेल है वो अगले लेक्चर में हम करेंगे, और उसके बाद सेल वॉल करेंगे। तो उनका जो है वो लॉन्ग के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सिर्फ एमसीक्यूज और शॉर्ट्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हैं, तो वो मैं आपको बताता जाऊँ कि वो किस तरह आपने करने हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो एमसीक्यूज है, एमसीक्यू इस तरह आएगा आपको कि ये एक स्टेटमेंट दी गई होगी और 4 जो हैं उसके जवाब दिए गए होंगे। तो आपने जो सबसे सूटेबल आंसर है, जो सही है, वो आपने करना है सिलेक्ट। तो सबसे पहले है व्हाट आर द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ लाइफ, यानी कि ज़िंदगी की बुनियाद बनाने वाली खुर्दबीनी साख्तें वो क्या कहलाती हैं। देखिए, जो ज़िंदगी की ईंटें हैं ना, ज़िंदगी के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, अब ये सवाल इस तरह भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना, वो हैं सेल्स। वो क्या है? सेल्स। जिस तरह बिल्डिंग एक लाखों ईंटों से मिलकर बनती है, हमारा जिस्म है वो अरबों सेल से, खरबों सेल से मिलकर बनता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेल्स, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर इसका ये हो गया। इस तरह आपको ये एमसीक्यूज आएंगे। फिर आगे मैं शॉर्ट भी करवाता हूँ, और फिर जो लॉन्ग होंगे जिस टॉपिक के लास्ट से वो हो जाएंगे इंशाल्लाह। इस तरह आपके नोट्स तैयार होंगे बड़े ज़बरदस्त, और बोर्ड में आपको एंड तक भी आपको किसी किस्म की, जो बच्चे नोट्स मांग रहे होते हैं या गेस्ट पेपर मांग रहे होते हैं, वो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह मैं टॉपिक वाइज, इस तरह आज जैसे सेल का इंट्रोडक्शन का निकाला है, उस तरह आगे हम इसका सेल वाल का निकालेंगे, और उसके बाद आगे जो भी साख्तें आती जाएंगी पूरी बुक की, इंशाल्लाह हम इस तरह एक सीरीज़ बनाएंगे। आगे चलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 2 है, हु डिस्कवर्ड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आ सेल इन 1665। अब ये भी एक एमसीक्यूज है कि सेल कब दरियाफ्त हुआ, ठीक है ना, 1665 में। तो अब ये सवाल इस तरह भी आ सकता है कि 1665 में सेल की बुनियादी साख्त किसने दरियाफ्त की। तो इसका आंसर है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने जो है वो सेल को दरियाफ्त किया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो गया। उसके बाद है थर्ड नंबर पे, What did Robert Hooke observe when he examined a thin slice of cork? यानी कि रॉबर्ट हुक ने जब कॉर्क के एक पतले टुकड़े का जायज़ा लेते हुए क्या दरियाफ्त किया। तो रॉबर्ट हुक ने क्या दरियाफ्त किया, हमने इसके बारे में देखा था। तो जो रॉबर्ट हुक है उसने जो छोटी डब्बा नुमा साख्तें थी वो दरियाफ्त की, और उनको इसने क्या नाम दिया, सेल्स का, ठीक है ना। तो जो सेल्स हैं ये एक डब्बा नुमा साख्तों की सूरत में, टाइनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। जब इसने वो पौधे की इस तरह ये कॉर का मुताला किया तो माइक्रोस्कोप के नीचे, तो उसको डब्बा नुमा साख्तें नजर आई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, डब्बा नुमा, छोटी डब्बा नुमा साख्तें, ठीक है ना। तो ये रॉबर्ट हुक का काम है, ठीक है ना। रॉबर्ट हुक ने ही सेल दरियाफ्त किया है। अगर रॉबर्ट ब्राउन का नाम आ जाता तो फिर यहाँ पे एमसीक्यू का जो जवाब होना था वो न्यूक्लियस था, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने दरियाफ्त किया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी। अच्छा जी, आगे है एमसीक्यू नंबर 4। इन विच ईयर डिड रॉबर्ट ब्राउन ऑब्जर्व द न्यूक्लियस वाइल स्टडिंग द प्लांट सेल। किस साल रॉबर्ट ब्राउन ने पौधों के सेल्स का मुताला करते हुए न्यूक्लियस दरियाफ्त किया। अब देखें बच्चे, मैंने इसको इस तरह डिज़ाइन किया है कि आपके 3-4 एमसीक्यूज हैं ना, जो वो इस सवाल में क्लियर हो रहे हैं। देखें, विच ईयर, किस साल,
अब ये भी एक एमसीक्यू है कि किस साल न्यूक्लियस दरियाफ्त हुआ, किसने दरियाफ्त किया, रॉबर्ट ब्राउन ने, ये एक अलग से एमसीक्यू बन सकता है। और न्यूक्लियस के मतलब ये एमसीक्यू 4 तरीके से बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है ना। और फिर क्या है, क्या चीज देखी, न्यूक्लियस देखा रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है ना। और किस सेल में देखा, पौधे के सेल में देखा। तो ये जो 3-4 चीजें हैं, ठीक है, तो ये इस एमसीक्यूज में क्लियर हो रही हैं कि रॉबर्ट ब्राउन ने देखा, किस साल देखा और क्या देखा, न्यूक्लियस देखा पौधे के सेल में। तो उसने 1831 में 1831 में देखा। तो इसका करेक्ट आंसर है 1831। उसके बाद है बच्चे नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ सेल लार्ज इनफ टू बी सीन विद द नेकेड आई। यानी कि कौन सा सेल इतना बड़ा है कि उसे आंख से देखा जा सकता है। सेल अभी मैंने बताया कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, लेकिन कुछ इस्तिस्ना भी है, कुछ ऐसे भी सेल हैं जिन्हें आंख से देख सकते हैं। रेड ब्लड सेल को आप देख सकते हैं जी, नहीं। बैक्टीरिया, एग सेल ऑफ ओस्टर्स, जो शुतुरमुर्ग का सेल है, ये सबसे बड़ा सेल माना जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। जो शुतुरमुर्ग का अंडा है, ठीक है, एग सेल है उसका, तो वो पूरा एक सेल है, ठीक है। तो वो हम देख सकते हैं। बाकी ये न्यूरॉन है नीचे, ये दिमाग के सेल, इन्हें नहीं देख सकते हम आम आंख से। तो शुतुरमुर्ग का अंडा ये करेक्ट। उसके बाद नंबर 6 है, विच टाइप ऑफ सेल इज सिंपलर एंड डज नॉट हैव मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिस। तो ये बात बार बार पिछले चैप्टर में भी हो गई, दूसरे में भी, कि सेल की वो कौन सी किस्म है, वो सादा है और इसमें मेम्ब्रेन में लिपटे ऑर्गेनेलिस नहीं होते। तो बच्चे 2 ही सेल हैं एग्जाम इसमें, एक प्रोकैरियोटिक है, एक यूकैरियोटिक है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें वाजा न्यूक्लियस भी नहीं होता और मेम्ब्रेन में लिपटे ऑर्गेनेलिस भी नहीं होते। तो करेक्ट ऑप्शन है प्रोकैरियोटिक सेल। नंबर 7, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये वही सेल ही है कि जिंदगी की बुनियादी इकाई क्या है, ठीक है ना। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये सेल की डेफिनेशन भी बन गई और एमसीक्यूज भी आपका क्लियर है, ठीक है ना। तो सेल क्या है, जिंदगी की बुनियादी इकाई है। करेक्ट आंसर। विच ऑर्गेनेली इज कंपेयर्ड टू द गवर्नमेंट ऑफ अ सेल इन द एनोलॉजी। यानी कि आपके जो तशबीह दी गई है ना पहले ही पेज पे, जो सेल है उसको एक बहुत मसरूफ शहर से है वो उसका मुआवजा किया गया है, ठीक है ना। तो उसमें गवर्नमेंट वो है, वो किसके पास है, सेल की किस चीज़ के पास है। यानी कि तशबीह के मुताबिक सेल के किस ऑर्गेनेली का मुआवजा हुकूमत से किया गया है। बच्चे जो न्यूक्लियस है वो क्या है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। यानी कि जो न्यूक्लियस है वो सेल का क्या है, कंट्रोल सेंटर है, वही जो दारुल हुकूमत होता है, ठीक है ना, वो न्यूक्लियस है सेल का। नंबर 9, व्हाट डज अ सेल इज लाइक अ सिटी, ठीक है। एनोलॉजी हेल्प अस अंडरस्टैंड। यानी कि ये जो तशबीह है, सेल एक तरह शहर है, ये हमें क्या समझने में मदद देती है, ठीक है ना। सेल की किस चीज़ के बारे में हमें बताती है, तो ये हमें बताती है कि द कम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ सेल। यानी कि सेल एक बहुत पेचीदा जो है वो फेल सर अंजाम देता है, ठीक है। तो उस सेल के पेचीदा अफ़आल के बारे में हमें अच्छा आगे बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, ठीक है ना। व्हाट इज अ सेल, गिव एन एग्जांपल। अब जो भी सवाल आएगा आपने देखना है कि अगर उसमें एग्जांपल बनती है तो लाजमी देनी है। 1 नंबर एग्जांपल का होता है और 1 नंबर डेफिनेशन। तो सेल की डेफिनेशन क्या है, अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। जो जिंदगी का है वो सबसे छोटी इकाई है। या आप लिख सकते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जिंदगी की क्या है, साख्ती और फेलियाती इकाई है, ठीक है ना। एग्जाम्पल इसकी दी गई है अ ह्यूमन ब्लड सेल, ठीक है ना। इंसानी खून का खुलिया जो है वो भी एक सेल की मिसाल है। अब देखें ये आपके उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए है और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो इतना ये सवाल बनेगा और आपने लिख देना है 2 नंबर का। सवाल नंबर 2, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर द सेल इन विच ईयर। यानी कि किसने सेल दरियाफ्त किया, कौन से साइंसदान ने खुलिये या सेल को, खुलिया भी सेल को ही बोलते हैं। तो जो रॉबर्ट हुक था उसने क्या किया, डिस्कवर द सेल इन 1665। हमने एमसीक्यूज में भी ये पढ़ा है, ठीक है ना। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, 1665 में खुलिया दरियाफ्त किया। अच्छा जी, सवाल नंबर 3 है आपका सेल वाले टॉपिक से, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक, ठीक है, एंड यूकैरियोटिक सेल। तो इस पे बार बार बात हो चुकी है कि प्रोकैरियोटिक सेल वो हैं जो सिंपल हैं, आर सिंपल एंड डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिज, ठीक है। इनके गिर्द जो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिज हैं, जैसे
माइटोकॉन्ड्रिया है और गोल्जी ऑपरेटस है, प्लास्टिड हैं, इनके गिर्द होती है मेम्ब्रेन, ठीक है ना। ये वाली ऑर्गेनेली जो हैं वो इनमें नहीं पाई जाती, जिनके गिर्द मेम्ब्रेन होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती, ठीक है ना। और ये सेल सादा है, वाइल यूकैरियोटिक सेल्स आर मोर कम्प्लेक्स एंड हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया की मिसाल आपने देनी है कि ये हैं प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है ना, पढ़ा था ना प्रोकैरियोट्स किंगडम वाले दूसरे चैप्टर में क्लासिफिकेशन में, ठीक है। और जो बायोडाइवर्सिटी में पढ़ा था हमने, वाइल प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स आर यूकैरियोटिक, जो पौधे और जानवरों के सेल हैं ये यूकैरियोटिक हैं, इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी होती हैं और वाज़ न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है। तो ये है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की तारीफ के प्रोकैरियोटिक सेल सादा और इनमें मेम्ब्रेन में लिपटे ऑर्गेनेलीज नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक सेल क्या है, ज़्यादा पेचीदा है, इनमें मेम्ब्रेन में लिपटे ऑर्गेनेली मौजूद होते हैं। मिसाल क्या दी गई है, प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल हैं, जबकि पौधों जानवरों की सेल्स यूकैरियोटिक। सवाल नंबर 4, ये सवाल इसी तरह आते रहे हैं बोर्ड में और इसी तरह इंशाल्लाह आएंगे आपको। तो ये आपके एक हिसाब के गैस पेपर भी हैं, मॉडल पेपर भी हैं और आपके स्टडी के रिलेटेड कंसेप्ट भी मैं साथ साथ क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। बजाय बुक खोल कर पढ़ाने से मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है कि मैं आपको इस अंदाज से पढ़ाऊँ कि आपकी जो है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी तैयारी अच्छी होती रहे। डिफाइन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देखें ये ना आपकी जो है वो टॉपिक में नहीं है सवाल, लेकिन पिछले चैप्टर में पढ़ा है और बात सेल की हो रही है, तो मैंने सोचा कि ये आपको ये सवाल का पता होना चाहिए, ठीक है ना। आप कर लीजिएगा, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर सेल में क्या, ऑर्गेनिज्म में क्या फ़र्क है। देखें बच्चे, यूनि का मतलब होता है वन, ये यूनि है ना, इसका मतलब है वन, और सेलुलर मतलब, ठीक है ना, सेल, और मल्टी का मतलब होता है मैनी, और सेलुलर मतलब सेल, यानी कि जिनके पास एक सेल है ना वो यूनिसेलुलर जानदार हो गए, और जिनके पास बहुत सारे हैं वो मल्टी सेलुलर। ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ वन सेल आर यूनिसेलुलर, यानी कि जिनके पास जो एक सेल से मिलकर बने हैं वो क्या हैं जी, यूनिसेलुलर। उसकी मिसाल क्या दी गई है, अमेबा, ठीक है। और दोज मेड ऑफ मैनी सेल्स आर मल्टी सेलुलर, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, हमारा जो जिस्म है वो बहुत सारे खरबों सेल से मिलकर बना है, इसलिए हम क्या है, मल्टी सेलुलर। यानी कि याकखलवी यूनिसेलुलर, यानी कि एक खुलिये वाले, एक सेल वाले, और कसीर खलवी बहुत सारे खुलियों वाले मल्टी सेलुलर जानदारों की तारीफ करें, मिसाल दें जो जानदार एक खुलिये पर मुश्तमिल हों, याकखलवी जैसे अमेबा, जो कई खलियों पर मुश्तमिल हों वो क्या है, कसीर खलवी, मल्टी सेलुलर जैसे इंसान। अच्छा आगे बढ़े, सवाल नंबर 5 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन अ सेल अकॉर्डिंग टू द सिटी एनोलॉजी। यानी कि शहर की जो तशबीह दी गई है आपकी किताब में पहले सफ़े में, इसके मुताबिक सेल में न्यूक्लियस का क्या काम है। तो जो अकॉर्डिंग टू द सिटी एनोलॉजी, द न्यूक्लियस एक्ट्स लाइक द सिटीज़ गवर्नमेंट, यानी कि जो न्यूक्लियस है ना, ये शहर की तशबीह के मुताबिक शहर की हुकूमत की तरह काम करता है, यानी कि ये सेल की एक हुकूमत है, ठीक है ना। सेल का सारा कंट्रोल किसके पास है, सेल के न्यूक्लियस के पास। इस डायरेक्ट्स ऑल दी सेल्स एक्टिविटीज बाय गिविंग इंस्ट्रक्शंस फॉर एवरी फंक्शन ऑफ दी सेल, यानी कि सेल की तमाम सरगर्मियों की रहनुमाई करता है और सेल के हर फंक्शन के लिए हिदायत फराहम करता है। मिसाल क्या दी गई है, द न्यूक्लियस कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल डीएनए दैट कैरीज दीस इंस्ट्रक्शन, यानी कि न्यूक्लियस के पास डीएनए होता है जिसके पास ये सारी हिदायत होती हैं, और ये हिदायत एक नस्ल से दूसरी नस्ल में भी जाती हैं कि आगे जो है वो कलर किस तरह का होगा अगले बच्चे का, या फिर उसकी हाइट क्या होगी, ये सारी चीज़ें डीएनए में मौजूद होती हैं जो कि एक्सप्रेस होती हैं अगली नस्ल। छठा सवाल, व्हाट आर ऑर्गेनेलीज, नेम एनी टू, यानी कि ऑर्गेनेली क्या है, ठीक है। आप सेल है एक जो बिल्डिंग ब्लॉक हैं जिस तरह, ठीक है, जिस तरह बिल्डिंग में ईंटें होती हैं इसी तरह जिस्म जो है बिल्डिंग ईंटों से मिलकर बनती है, जो हमारा जिस्म है वो सेल से मिलकर बनता है, यानी कि हमारे जिस्म की जो ईंट है ना उसका नाम सेल है। बिल्डिंग में करोड़ों ईंटें हो सकती हैं, लाखों हो सकती हैं, हमारे जिस्म में खरबों सेल हैं, ठीक है। उन सेल को अगर हम लें एक सेल को, तो सेल में भी उसके जो सब जो हैं वो पार्ट्स होते हैं, उसके भी बहुत सारे हिस्से होते हैं छोटे छोटे, उन हिस्सों को हम ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। यानी कि एक सेल है छोटा सा खरबों में एक, फिर उस सेल में भी मजीद क्या है, ऑर्गेनेलीज हैं। ऑर्गेनेलीज आर स्मॉल पार्ट्स इनसाइड द सेल दैट डू स्पेसिफिक जॉब्स, यानी कि ऑर्गेनेलीज क्या हैं, खुलिये के अंदर, सेल के अंदर, खुलिया सेल को बोलते हैं,
अंदर छोटे हिस्से होते हैं जो खास काम करते हैं, ठीक है। तो इसकी मिसालें अब क्या हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है और राइबोसोम्स है। माइटोकॉन्ड्रिया है, ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, ठीक है, सेल की एनर्जी पैदा करता है। और जो राइबोसोम्स हैं ये प्रोटीन की फैक्ट्रियाँ। 7 नंबर, व्हाट इज न्यूक्लियस, व्हाट इज इट्स मेन फंक्शन। अब वही सवाल है जो वो रिपीट हो रहा है कि ये इस तरह भी पूछा जा सकता है। आगे तो पूछा था ना कि शहर की एनोलॉजी के मुताबिक, तशबीह के मुताबिक न्यूक्लियस का क्या काम है। तो न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, यानी कि सेल का क्या है, खुलिए का कंट्रोल सेंटर है, सारी एक्टिविटीज को इसी ने कंट्रोल करना है। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज एंड कंटेन डीएनए, ये तमाम अफ़ाल को काबू में रखता है और इसमें क्या होता है, डीएनए मौजूद होता है। जो डीएनए है वो न्यूक्लियस में मौजूद होता है। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ सेल दैट आर लार्ज इनफ टू बी सीन विद द नेकेड आई, यानी कि ऐसे 2 सेल्स की मिसालें दें जो आंख से देखे जा सकते हैं। तो ये आपकी किताब में जो है वो डब्बे में जो है बॉक्स में ये लिखा हुआ है। तो मैंने आपको कई दफ़ा बताया है कि ये जो सवाल है आप मिस नहीं करें, इसमें से एमसीक्यू या शॉर्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, जो बॉक्स के क्वेश्चन हैं। तो 2 एग्जांपल्स ऑफ सेल्स लार्ज इनफ टू बी सीन विद द नेकेड आई आर। अब देखें ये सवाल आता है ना इस तरह कि 2 एग्जांपल ऑफ द सेल दैट आर लार्ज इनफ टू, इतनी तो आपने स्टेटमेंट ही लिख देनी है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर इधर से लेकर जवाब में ना 2 एग्जांपल ऑफ द सेल दैट आर लार्ज इनफ टू बी सीन विद द नेकेड आई आर, आगे आपने यहाँ से शुरू करना है, यानी कि इतनी स्टेटमेंट आपने सवाल में लिख देनी है अगर इस तरह का सवाल आ जाए, ठीक है। आर द एग सेल ऑफ एन ऑस्ट्रिच, यानी कि शतरमुर्ग है जो उसका जो एग सेल है, एंड अ यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी एसिटाबुलारिया, ठीक है ना। एक यूनिसेलुलर सब्ज एल्गी है जिसे हम एसिटाबुलारिया बोलते हैं, उसका सेल भी हम देख सकते हैं। और उसके अलावा क्या है, शतरमुर्ग का जो अंडा है उसको भी हम देख सकते हैं। और जो शतरमुर्ग का अंडा है, ऑस्ट्रिच एग है, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल सेल्स नोन, यानी कि शतरमुर्ग का अंडा सबसे बड़े मालूम सिंगल सेल में से एक है। उसके बाद है 9 नंबर, व्हाट आर द सेल्स कंसीडर्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि सेल को हम, ठीक है, जानदारों के तमीरी ब्लॉक्स या बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों कहते हैं, यानी कि हम सेल को जिस्म की ईंटें क्यों कहते हैं। सिंपल ये पूछना शुरू कर रहा है। सेल्स आर कंसीडर्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब देखें सेल्स आर, ये चीज़ मैंने कहा था कि आपने थोड़ी सी उठाकर वहाँ जवाब में लिखते नहीं है ताकि जवाब वाज़ेह हो। तो अब देखें इसने भी, अब यहाँ मैंने ऐसे ही लिखा है, सेल्स आर कंसीडर्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज, आगे आपने वजह देनी शुरू कर देनी है, वजह बयान करनी शुरू कर देनी है। बिकॉज एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम टू द लार्जेस्ट व्हेल इज मेड ऑफ सेल्स, जस्ट एज ब्रिक्स आर इन द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए हाउस, यानी कि सेल्स को जानदारों के तमीरी ब्लॉक समझा जाता है। वजह, क्योंकि बैक्टीरिया से लेकर, बैक्टीरिया अब ये तकरीबन सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, से लेकर सबसे बड़ा व्हेल जिस्म दुनिया में सबसे बड़ा जो है वो मैमल है, ठीक है ना। हर जानदार चीज सेल से बनी होती है, ठीक है ना, यानी कि छोटे बैक्टीरिया से लेकर बड़े व्हेल तक हर चीज क्या है, सेल्स की बनी होती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे ईंटें घर की तमीर के लिए बुनियादी इकाई है, यानी कि जिस तरह घर है वो ईंटों से बना होता है, इसी तरह जो छोटे बैक्टीरिया से लेकर बड़े व्हेल तक जो सारी चीजें हैं वो किससे बनी होती हैं, सेल से मिलकर बनी होती है। इसलिए हम सेल को क्या कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक, यानी कि जिस्म की ईंटें। मिसाल क्या है, इंसानी जिस्म खरबों सेल पर मुश्तमिल है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी इज, अब आपने एग्जांपल भी देनी है। एग्जांपल क्या है, ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल ईच परफॉर्मिंग स्पेसिफिक रोल्स, यानी कि इंसान का हर जिस्म क्या है, एक मखसूस काम करता है। अच्छा बच्चे, सवाल नंबर 10 है। सवाल इस तरह भी आ सकता है, हाउ डिड रॉबर्ट हुक कंट्रीब्यूट टू द डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी कि रॉबर्ट हुक ने जो है वो सेल किस तरह दरियाफ्त किया, ठीक है ना, सेल की दरियाफ्त में किस तरह हिस्सा डाला। तो आपको पता है कि ये आपके किताब के पहले ही सेल के इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है। इन 1665 रॉबर्ट हुक ने क्या किया, यूज अ सिंपल माइक्रोस्कोप, उसने एक सादा माइक्रोस्कोप इस्तेमाल की टू एग्जामिन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क एंड डिस्कवर टाइनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दैट ही कॉल्ड सेल्स, ठीक है। तो ये हो गई उसकी डिस्कवरी, उसने किस तरह सेल दरियाफ्त किया कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक सादा माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हुए कॉर्क के एक पतले टुकड़े का जायजा लिया और छोटे डब्बानुमा साख्तें दरियाफ्त की जिसे उन्हें सेल्स का नाम दिया, ठीक है ना। तो ये सादा माइक्रोस्कोप से उसने ये कारनामा सर अंजाम दिया। उसके बाद जैसे जैसे माइक्रोस्कोप ने तरक्की की
तो जो सेल्स की ऑर्गेनेलीज हैं वो भी दरियाफ्त होती गई कि सेल में मज़ीद चीज़ें भी मौजूद हैं। तो बच्चे इस तरह बोर्ड में आपको MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका मॉडल पेपर भी है, आपका गैस पेपर भी है और आपकी की बुक भी है आसानी। और इंशाल्लाह आगे जो है वो मैं बनाऊंगा सेल मेम्ब्रेन पे, सेल वॉल पे अगला जो लेक्चर है उसमें से इस तरह मैं आपको MCQ सवाल निकाल कर दूंगा और आपके साथ साथ इंशाल्लाह बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी होती रहेगी।